दिल्ली दंगों को लेकर के आज विधानसभा में माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अलग अलग ज़िलों के डीएम्स, एसडीएम्स, एडीएम्स वगैरह को बुलाया गया। और आप लोग सभी जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली जल रही थी, ख़ासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक जो तांडव मचा था, जो हैवानियत देखी गई थी, शायद इतिहास में इससे पहले कभी दिल्ली की तारीख में देखा गया हो। लोगों का कत्लेआम हो रहा था, दुकानें मकान जलाए जा रहे थे, लूट मच रही थी और न जाने क्या कुछ हो रहा था। उसको लेकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो कुछ किया, दिल्ली सरकार ने किया, वो सब तो आप लोग देखते सुनते और समझते आए होंगे। लेकिन आज ख़ासतौर से इसी दिल्ली विधानसभा की जो माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है, जिसके चेयरमैन अमानतुल्लाह खान हैं, उनको यहाँ तमाम अफसरान को बुला करके मालूम किया गया कि रिलीफ को लेकर के आखिर कितना काम किया गया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अमानतुल्लाह, आपका हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत करता हूँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपने कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी मीटिंग, क्या इसका उद्देश्य था? और आपने जिन लोगों को बुलाया था मीटिंग में, अफसरान को, उन्होंने क्या आपके पास रिपोर्ट पेश किया है? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसमें से 53 लोगों की इसमें डेथ हुई थी, जिसमें से 47 लोगों को हम 10-10 लाख रुपए। 53 कौन लोग, समुदाय विशेष के कि तमाम लोग? सब लोग थे उसमें। हम लोग किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि जो भी लोग इसके अंदर जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है, हम उनके लिए ये हम कर रहे हैं। और उसमें 53 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें सरकार ने ऐलान किया था कि 10-10 लाख रुपए के हिसाब से हम उनको देंगे। तो हमने 47, अभी तक हमारी सरकार ने, जो डीएम ने हमें रिपोर्ट दी है, उसमें 47 लोगों को जी जो है हम पैसा दे चुके हैं। 6 लोग बचते हैं, तो 6 लोगों के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको हम दे देंगे। दूसरा, इसमें जो इंजर्ड थे 372 लोग थे, जिसमें से 244 लोगों को 1,44,00,000। टोटल 372 लोग दिल्ली दंगों में इंजर्ड हुए जी, जिनमें से 244 लोगों को हम लोग जो है मुआवजा दे चुके हैं, 1,44,00,000 रुपया। और ये जो जिनकी डेथ हुई थी उनमें हम 6,32,00,000 रुपया अभी तक हमने दिया है। ऐसे ही रेजिडेंट्स जो घर जिनके डैमेज हुए थे, उनमें 1323 एप्लीकेशन हमें मिली थी, जिसमें से हम 552 लोगों को हम 7,03,00,000 रुपया अभी तक हम दे चुके हैं। बाकी जो पेंडिंग है उसको हम इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको निपटा लेंगे। ये कौन दे चुका है? दिल्ली सरकार दे चुकी है? दिल्ली सरकार, या आप जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे आप दे चुके हैं? वो अलग था। दिल्ली सरकार ने जो दिया है, जो ऐलान किया था मुख्यमंत्री जी ने कि जिसका घर जलेगा उसको 5 लाख रुपया, जिनकी डेथ हुई उनको 10-10 लाख रुपया, या जिनका घर का नुकसान हुआ है, डेमोलिश हुआ है, उसको जो देना था वो है। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं कि सारे, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो या दिल्ली सरकार हो, सब एक ही दिल्ली सरकार का पार्ट है, आम आदमी पार्टी की सरकार का पार्ट है। तो उसी में हम लोग सारे मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को नुकसान हुआ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं, तो उनका कम से कम भरपाई कुछ हम कर सकें। ऐसी जो रेजिडेंट्स जो डैमेज हुए थे, वो 1323 डैमेजेस थे, जिसमें से 552 लोगों को हम दे चुके हैं। बाकी हमें देखना है कि क्या उसमें रह गया है। ऐसे ही जो कमर्शियल कमेटी ने आपके सामने क्या रिपोर्ट पेश करी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जो ये सारी, आज तो हमने सारे डीएम से ये रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने, तमाम डीएम ने, तमाम एसडीएम ने, जो नॉर्थ ईस्ट थे और शादरा डीएम थे, दोनों आए थे, तो उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी है कमेटी को। 1500 लोगों की एप्लीकेशन आई थी जिनका कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ था, उसमें से 816 लोगों को मुआवजा दे चुके हैं। ऐसे ही जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी 27 लोगों की थी, 10 को दे चुके हैं, तो मैक्सिमम को पहुंच गया है। बाकी हम अब ये देखेंगे कि कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, मुआवजा हमें कम मिला है। तो हमने एक कमेटी बनाई है 4 MLAs की, जिसके चेयरमैन जो है सहीराम हैं, अब्दुर्रहमान साहब हैं उसके अंदर, और उसमें हाजी यूनुस है, वहाँ के दोनों MLA हैं। और जितने भी MLAs जिन विधानसभाओं में हुआ था, उन सब से हम डिटेल मांग रहे हैं कि आपके यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि जिसका जितना नुकसान हुआ, कम से कम जो उसको कम से कम भरपाई, जो 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने देने का वादा किया है, वो हम दें। तो हमें शिकायत मिल रही थी कि रिपोर्ट आई है, तो उसको हम दोबारा से सर्वे कराकर जो भी चीज़ें हैं
वक्फ बोर्ड को बीच में लेकर के उनके अधिकारियों से हम लोग ये काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि जो काम आप वक्फ बोर्ड के ज़रिए उस वक्त में कर रहे थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि सरकार ने जहां एक तरफ अनाउंसमेंट किया आप ही की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आपको आनन फानन जब वक्फ बोर्ड से हटाया गया और ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमेटी का बना दिया गया, तो वो काम जो आप वक्फ बोर्ड के ज़रिए कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं रुक गए, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, 6-6 महीने का उनको वो नहीं हो रहा। ये भी तो माइनॉरिटी कमेटी का एक हिस्सा होना चाहिए आपका मुद्दों का। प्रोसेस में हैं चीज़ें, और वो क्योंकि मैं एमएलए दोबारा से बना था तो वो एमएलए कैटेगरी ख़त्म हो गई थी। मैं जो एमएलए कैटेगरी से था यहाँ पर जो मेंबर था दिल्ली वक्फ बोर्ड का, और उसी के मेंबर की हैसियत से मैं चेयरमैन था। तो जब मैं मेंबर ही नहीं रहा तो वो एक टेक्निकल चीज़ें थी, वो वक्त ऐसा था उस वक्त में लगा लोगों को कि शायद इस वजह से हुआ, लेकिन वो एक टेक्निकल प्रोसेस था, टेक्निकल की वजह से था। अब वो बहुत जल्द 2-3 दिन में वो मेंबर के इलेक्शन की डेट आ जाएगी, तो इंशाल्लाह दोबारा से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा। जमीयत उलमा हिंद कहती है कि काम उसने कराया, मार्केट्स उसने बनाई, दुकानें उसने बनाई, मस्जिदें उसने बनाई। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने किया, वक्फ ने किया, दिल्ली सरकार ने किया किसने? अब देखिए जो सारी चीज़ें ढोल किसी का, नगाड़ा किसी का। अब देखिए अब ऐसा है ना, जो काम किए थे सबके सामने थे, हमारे पास तो सब कुछ था। अब वक्फ बोर्ड में चेयरमैन ही मैं नहीं रहा। हाँ, उस वक्त में मस्जिदों में, तमाम मार्केट में, तमाम जगहों पे हमने काम शुरू किया था, और जो मुआवजा हमने दिल्ली सरकार ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकरीबन 3 लाख रुपया, 3 करोड़ रुपया उस वक्त दिया था, और दिल्ली सरकार ने अभी तक 24 करोड़ रुपया जो है वो रिकॉर्ड पर है। ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है, ये सब चीज़ रिकॉर्ड पर है। और हम तो, हमारी नीयत काम की, हमारी नीयत नहीं है कि हमारा नाम हो, हमारा तो ये है कि जिनका नुकसान हुआ वो दोबारा से बेचारे खड़े हो जाएं, कम से कम आबाद हो जाएं। लेकिन अमानतुल्लाह वो लोग झूल रहे हैं बीच में, वो लोग अटक गए हैं, इसीलिए उनके काम रुक गए हैं। मैं चाहूँगा कि आपने, क्योंकि जब ये माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी विधानसभा की है और आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड नहीं हैं, तो एज चेयरमैन माइनॉरिटी कमेटी की हैसियत से उन लोगों की जो मदद अटक गई बीच में वो पूरी हो जानी चाहिए। जहाँ मस्जिदों का, मदरसों का काम रुक गया, जिन्हें जला दिया गया था वो पूरा होना चाहिए, जो घर और दुकानें जली थी वो पूरा होना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना काम करेगा, दिल्ली सरकार अपना काम करेगी। हाँ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, इस वजह से चीज़ें रुकी हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द उन तक जो है, जो रह गए हैं उन तक मदद पहुंच जाएगी। अभी तक दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 24 करोड़ रुपया की सहायता जिन लोगों के नुकसान हुए या जिनकी डेथ हुई या जो इंजर्ड हुए उनको पहुंचाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना काम किया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमेटी ने जो वेलफेयर कमेटी बनाई थी। तो अब दोबारा से हम लोगों ने पूरा डिटेल ली है। नेक्स्ट फ्राइडे 3:30 बजे मीटिंग है, जिसमें हमने होम सेक्रेटरी को बुलाया है, और जो FIR पेंडिंग रह गई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो चीज़ें कमियां रह गई हैं उसको हम पूरा दूर करेंगे। मुझे CM साहब ने बुलाया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई इसको देखो, वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी में इसको लेकर आओ, और जो भी जिनके नुकसान हुए हैं दोबारा इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनके लिए माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी दिल्ली विधानसभा कर क्या रही है? ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको बगैर उसके, और पुलिस ने उठा के उनको जेलों में रसीद कर दिया और आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नेक्स्ट वीक में, अगले फ्राइडे हमने दिल्ली होम सेक्रेटरी को बुलाया है। हम उनसे पूछेंगे कि भाई कमिश्नर से रिपोर्ट लें कि गलत क्यों हो रहा है, और जो असल कसूरवार थे वो क्यों जेल में नहीं हैं, और जो लोग बेकसूर हैं जिनको ज़बरदस्ती परेशान पुलिस कर रही है तो उनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही है। तो उसके लिए हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में मीटिंग बुलाई है, उसमें होम सेक्रेटरी को भी हमने बुलाया। एक बहुत अहम सवाल और आखिरी सवाल, बहुत अहम भूमिका रही है इन दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की, और जैसा सामने आ रहा है अब तक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब कपिल मिश्रा का मामला हो, अनुराग ठाकुर का हो या परवेश वर्मा का हो, अब तक तो उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं। उसके लिए तो माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। देखिए अभी क्योंकि कमेटी अभी बनी है ना, तो कमेटी अपना काम करेगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, और कर भी रहे हैं मुस्तकिल। ऐसा नहीं है कि जब हम जीत कर आए उसके बाद से हमने मुस्तकिल काम किया, और हमारी सरकार ने, क्योंकि ये हमारे टाइम में कभी फसादात नहीं हुए थे, तो हम लोगों को, हमारी सरकार ने जो काम करना था वो किया, और हम कर रहे हैं। हम लोगों को तजुर्बा नहीं था कि फसादात में किस तरह से काम किए जाते हैं, हमारे लिए पहला था। लेकिन हिंदुस्तान में 48,000 अभी तक फसाद हुए हैं, किसी सरकार ने दोबारा से लोगों को बसाने का काम नहीं किया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी मज़हब से हो, दोबारा बसाने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। और आप देखेंगे जब ये पूरा हो जाएगा आने वाले हफ्ता 15 दिन में, तो हम लोग खुद आप लोगों को बुला करके ब्रीफ देंगे कि देखो हमने इतने लोगों की, जितनी एप्लीकेशंस हमें मिली थी, हमने सब। आम आदमी पार्टी निष्पक्ष जांच की क्यों नहीं मांग उठा रही सरकार से, केंद्र से? नहीं करेंगे बात उस पर।
अब ये तो जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करें, क्योंकि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी से जो मेरे महदूद इख्तियारात हैं मैं उन पे काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं रिलीफ, जिन लोगों को रिलीफ नहीं पहुँच पाया है उनके लिए मैंने ये कमेटी की मीटिंग बुलाई। माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग जो है बुलाई जाएगी, आगे पुलिस बुलाई जाएगी, बिल्कुल बात करेंगे उसमें। जो पेंडिंग FIRs हैं या जो लोगों की फुटेज हैं या जिन लोगों को गलत खास तौर से आप ही के काउंसलर ताहिर हुसैन का, अब बात करेंगे उस पर भी। मेरे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आज कौन कौन मीटिंग में मौजूद थे आपके शाहदरा से और नॉर्थ ईस्ट ज़िले से? DM शाहदरा थे, DM नॉर्थ ईस्ट थे, ADM शाहदरा, ADM नॉर्थ ईस्ट, करावल नगर SDM, गोकलपुर SDM और सीलमपुर SDM। क्या आपने उनके सामने बात रखी? आप जिस इलाके के विधायक हैं, जहाँ की आप नुमाइंदगी करते हैं, उस इलाके के बच्चों को, लड़कों को उठाया जाता है, रात रात में आकर के उठा दिया जाता है, और आप क्योंकि आप माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के मेंबर भी हैं जिसके चेयरमैन अमानतुल्लाह हैं, क्या उनसे बातचीत आपने की कि किन आधार के ऊपर उनको उठाया जाता है और क्या चार्जेस उन पर इम्पोज किए जाते हैं? देखिए, आज DM और SDM को इसलिए बुलाया गया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हिंदुस्तान के अंदर जो 48,000 फसाद हुए उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको उनके नुकसान की भरपाई माननीय अरविंद केजरीवाल द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है। पहली बार जिंदगी में मैं भी देख रहा हूँ। आज जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया था वो इसलिए कि किन किन लोगों को कंपनसेशन मिल चुका है, कौन कौन लोग अभी कंपनसेशन मिलने से रह गए हैं, ताकि हर उस आदमी तक सहूलत पहुंचाई जा सके जो आदमी भी जिसका नुकसान इन दंगों में हुआ है। इसीलिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। और रही आपकी बात कि FIR किस पर हुई और किस पर नहीं और क्यों उठाया गया, तो इंशाल्लाह आइंदा मीटिंग्स में होम सेक्रेटरी दिल्ली को भी बुलाया गया है और ये सवाल भी होंगे कि नाजायज़ अगर किसी के साथ हुआ है तो नहीं होने दिया जाएगा, और किसी को अगर छोड़ के रखा हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी की भी मांग की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमानतुल्लाह भाई, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। वक्फ बोर्ड का भी क्या प्रोसेस चल रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं और ऑफिस से भी पूछा जा रहा है, कब तक जो है फॉर्मेशन हो सकती है? मुमकिन है आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई हो? या परसों ऐड आ जाएगा और मंडे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन की डेट का। तो वो इलेक्शन किस प्रक्रिया में होगा बता देंगे? से आने वाले MLA के कैंडिडेट, अभी तो उसका होना है जो एक MLA कोटे से एक मेंबर बनना है, तो उसमें हमारे 5 विधायक हैं, तो 5 विधायकों में से एक चुनकर आएगा जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए, फिर चेयरमैन का इलेक्शन होगा। तो आने वाले 15 दिन में उम्मीद है कि इलेक्शन हो करके चेयरमैन नियुक्त 15 से 20 दिन लगेंगे, तो मंडे तक नोटिफिकेशन हो जाएगा जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसे अभी मुझे बताया। आप कंटेस्ट करेंगे? अब वो तो पार्टी का फैसला होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त पे अमानतुल्लाह खान, जो कि चेयरमैन हैं दिल्ली विधानसभा माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के, कि जिन्होंने आकर के आज यहाँ पर SDM, DM, ADM वगैरह को सबको बुलाया, खासतौर से शाहदरा के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ दिल्ली दंगे होते रहे, लोग मरते रहे, कत्लेआम होता रहा, दुकानें जलती रहीं, घर लूटते रहे और न जाने क्या क्या होता रहा। आज उन तमाम मसाइल को लेकर के, क्योंकि ये जो लगभग 4 महीने 4.5 महीने का जो वक्फा गुजरा है कोरोना का, कोविड-19 के चलते, इस पैंडेमिक महामारी की वजह से जो दिक्कतें पेश आई, इस वजह से कई काम रुके हैं। और जो लोग सवाल कर रहे हैं, ख़ासतौर से वो कि जिनकी दुकानें जली हैं या जिनके दंगों में नुकसान हुए हैं, जिनके लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, अमानतुल्लाह ने कहा है कि उन लोगों को भी पूरी तरह से मदद पहुंचाई जाएगी। जो लोगों का काम रुका हुआ है वो सब भी पूरा कराया जाएगा। जो काम वक्फ बोर्ड से हो रहा था, जो दिल्ली सरकार से हो रहा था, उस काम को मुकम्मल तौर पे किया जाएगा। चाहे दुकानों का बनना हो, चाहे मस्जिदें, मंदिर जो भी हो, वो सब बनाए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। और ख़ास तौर से वो लोग कि जिनको मुआवजे अब तक नहीं मिल सके हैं, वजीफ़े जिनके नहीं बन सके हैं, उन लोगों के लिए एक मरतबा फिर से कमेटी रिवाइव करने के बाद में सबको पहुंचाएगी वो मदद जिसकी उनको दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त विधानसभा से हमारे